ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। 16 कारण भावनाओं का विषय चल रहा था। शक्ति तप भावना क्या कहलाती है, उसका वर्णन आज पूर्ण कर देते हैं। भावनाएं हमारे जीवन को निखारती भी हैं और भावनाएं हमारे जीवन को विनाश की ओर भी लेकर के चले जाती है। अनादिकाल से इस संसारी जीव की जो भावना रही है, शुभ नहीं रही है, अशुभ रही है। कई बार जो भावना बाहर से शुभ प्रतीत होती है, भीतर से वह अशुभ हो जाती है। अभी मरण कंडिका ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण आया। सोने का कंगन जो बाहर से बहुत चमकता है और यदि भीतर लाख से भरा हुआ हो, तो उस सोने के कंगन को खरीदने के पश्चाताप ही हाथ लगता है, क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। बाहर से तो दिख रहा है कि वो बहुत मोटा कंगन है, 1 तोले का कंगन है, चमकीला है, उसमें बहुत अच्छी नक्काशी हुई है, सुंदर है, वजन भी उसका बहुत अच्छा है। पर उसे यदि बेचने के लिए मार्केट में जाया जाएगा तो कुछ मिलेगा नहीं। खरीदते समय व्यक्ति बहुत कुछ पे करता है, बहुत कीमत चुकाता है, लेकिन बेचते समय उसके हाथों में कुछ भी सार नहीं मिल पाता है। ऐसे ही सबके साथ हो जाता है प्रायः। हम अपने जीवन में बाहर से कई नियमों को निभाते हैं, संकल्प ले लेते हैं, त्याग कर जाते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत को अंगीकार कर लेते हैं, उपवास आदि कर जाते हैं, बड़ी बड़ी सामायिक आदि कर लेते हैं, रसों का परित्याग भी कर देते हैं, काय क्लेश आदि तप भी कर लेते हैं, पर वह सिर्फ बाहर का होकर के रह जाता है, भीतर खोखला ही होता है। भीतर जब हमारी भावना प्रशस्त होती है तो वो बाहर की क्रिया लक्ष्य तक पहुंचाने वाली होती है। धर्म की कोई भी क्रिया क्यों ना हो, जब प्रशस्त भावों से भरकर के की जाएगी तो क्या धर्म की क्रिया, व्रत, नियम, तप, उपवास, साधना, सामायिक, ध्यान और प्रशस्त भावों से भर करके भी होते हैं? हाँ, होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे रावण ने बहुत एकाग्र चित्त होकर के ध्यान लगाया और उस ध्यान के माध्यम से उसे विद्या सिद्ध भी हो गई, पर वह विद्या सिद्ध करने के पश्चात भी उसे नीचे की ओर, नरक की ओर लेकर के गई। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य गलत था। उसका उद्देश्य मारने का था, राम लक्ष्मण आदि को समाप्त करने का था। तो कई बार हम क्रोध से भर कर के कुछ साधना कर लेते हैं, कुछ संकल्प ले लेते हैं, तो क्रोध से भरी हुई साधना
कार्यकारी नहीं होती है। कई बार हम अहम के भाव से भर कर के अपने जीवन में साधना कर जाते हैं। अहम का भाव समझते हैं? जब हमारे लिए थोड़ा सा भी हर्ट हो जाता है, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जैसे घर में जो छोटा सा बालक होता है, जब उसके मन की बात नहीं होती है, माँ उसके अनुसार उसे भोजन नहीं बना करके देती है, अथवा वो बच्चा जो चाहता है, जिस खिलौने को चाहता है, माँ उसकी पूर्ति नहीं करती है, तो बच्चा क्या करता है? रूठ जाता है। रूठ जाता है ना? और रूठ करके फिर क्या करता है? सबसे पहले वो भोजन पानी छोड़ देता है। सबने अनुभव किया होगा, आपके घर में बच्चे भी हैं। तो बच्चे भोजन भी छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं भोजन? क्योंकि माँ उसकी बात नहीं मान रही है। तो एक प्रकार से वो क्या हो गया? उसका उपवास हो गया। एक दिन तक वो भोजन नहीं कर रहा है, तो वो क्या उपवास की श्रेणी में आएगा? हाँ, हम बिल्कुल यही कहेंगे कि बच्चे ने उपवास नहीं किया है। हाँ, उसने भोजन छोड़ा है, भोजन को ग्रहण नहीं किया है, पर अंदर कौन सा भाव था? माँ से वो रूठ गया था। तो रूठने का भाव था, इसलिए उसने भोजन नहीं किया। और रूठा क्यों था बच्चा? क्योंकि इसके अहम को चोट लग गई थी। मैं जो चाह रहा हूँ, माँ मुझे वो नहीं दे रही है। मैं चाह रहा हूँ खिलौना खरीदना, माँ ला करके नहीं दे रही है। मैं जिस भोजन को चाहता हूँ, माँ बना करके नहीं देती है, अथवा माँ डांट देती है। तो बच्चा रूठ जाता है। और रूठ करके कई बार ऐसा भी होता है, जो थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो घर छोड़ करके भग जाते हैं, है ना? 15-16 साल के जो बच्चे होते हैं, तो घर छोड़ करके भग जाते हैं, अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं, तो दूसरे शहर में चले जाते हैं, बिना बताए चले जाते हैं, कुछ भी जानकारी नहीं देते हैं, और वहाँ जाकर के बड़े कष्टों में रहते हैं। ना उसके पास पैसा होता है, कुछ भी नहीं होता है, ना उसके पास कपड़े आदि होते हैं, ना रहने का स्थान होता है। फिर भी वह झुकने को तैयार नहीं होता है। वो माँ की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वह सिर्फ माँ से अपनी बात मनवाने में ही लगा रहता है। लगाता रहता है ना? जो बच्चे हठीले होते हैं, वो माँ से अपनी बात मनवाने में लगे रहते हैं, माँ की बात को नहीं मानते हैं। अब माँ ने उसकी इच्छा पूर्ण नहीं की, तो माँ ने गलत कार्य किया? बताइए। बच्चा हमेशा डिमांड करता है, तो माँ कहाँ तक उसकी डिमांड फुलफिल करेगी? माँ ने नहीं की, तो उसे एकदम ठेस पहुँच गई अंदर तक, और वह रूठ करके, घर छोड़ करके, भोजन पानी छोड़ करके चला जाता है। और हो सकता है 2-4 दिन तक वो कुछ ना खाए, एकांत में जाकर के कोप भवन में बैठ जाए। एक कोप भवन भी होता है ना, जहाँ जाकर के व्यक्ति रोता है, किसी से बात नहीं करता है। तो रूठ करके की गई साधना कभी साधना नहीं कहलाती है। क्यों नहीं कहलाती है? अंदर कौन सा भाव है? अंदर हमारे अहम को चोट पहुंची है, ये भाव है, अहंकार का भाव है। अंदर कौन सा भाव है? माँ ने हमारी बात स्वीकार क्यों नहीं की, ये भाव है। तो वो बच्चा उस माँ को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और छोड़ करके दूर हो जाता है। बाद में उसे पश्चाताप हाथ लगता है। तो जीवन में कई बार ऐसी घड़ियां भी आ जाती है, जब हमारे मन के अनुकूल कोई कार्य नहीं होता है, तो हम भी धार्मिक क्षेत्र में आकर के कुछ करने से लगते हैं। करते हैं ना आप लोग भी धार्मिक क्षेत्र में? कोई त्याग, कोई तपस्या। तो एक तपस्या होती है, एक साधना होती है, सामने वाले को
नुकसान पहुंचाना, मारना, चोट पहुंचाना। वहाँ हिंसा मुख्य रूप में कारण था। क्रोध का भाव, वैर का तीव्र भाव, द्वेष का तीव्र भाव कारण था, जैसे रावण के साथ हुआ। और रावण ने बड़ी घोर तपस्या की। ऐसी तपस्या रावण ने की, ऐसा ध्यान रावण ने लगाया, 8 दिन तक अष्टानिका पर्व में वह एकाग्र चित्त होकर के बैठा रहा, आसन भी नहीं बदला। उस रावण के ऊपर घोर उपसर्ग होता रहा। नल, नील आदि जो हैं रावण के ऊपर उपसर्ग करते रहे। विक्रिया के माध्यम से, विद्या के माध्यम से उसे, उसके सामने मंदोदरी का सिर भी ला दिया गया काट करके दिखाने के लिए। उसके आसन से डिगाने की कोशिश की गई। उसके पास आकर के खूब उपद्रव किया गया, चिल्लाया गया, पशुओं की आवाज़ उत्पन्न की गई, सब कुछ किया गया। ऐसा भीषण उपसर्ग होने के पश्चात भी रावण की एकाग्रता इतनी गजब की थी कि वह बिल्कुल भी चलायमान नहीं हुआ, और उस एकाग्रता के बल पर उसने उस विद्या को सिद्ध कर लिया। एकाग्रता तो थी, साधना थी, पर वह साधना उसके लिए नरक ले जाने का कारण बने, क्योंकि वहाँ उसका वैर का भाव। एक साधना होती है अहंकार के कारण, हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है, उस चोट के कारण, तो वह साधना साधना नहीं कहलाती। एक साधना होती है व्यक्ति प्रदर्शन का भाव लेकर के करता है, दिखावे का भाव लेकर के करता है। कौन सा भाव? दिखाता है दुनिया को कि देखो मैं इतनी बड़ी बड़ी साधना कर सकता हूँ, इतने बड़े बड़े व्रत उपवास कर सकता हूँ, इतना दान दे सकता हूँ। ये भी होता है। दूसरों की नज़रों में वो अपने आप को ऊपर उठाने के लिए वो दान देने वाला हो जाता है। दूसरों के नाम, दूसरों की प्रशंसा को पाने के लिए, दुनिया मेरी प्रशंसा करेगी मेरी साधना को देख करके। तो ख्याति पूजा लाभ के निमित्त से जो की गई साधना होती है, प्रदर्शन के निमित्त से की गई साधना, बाहर से साधना दिखती है, पर वह साधना कोई कार्य की नहीं, काम की नहीं होती है। जितने भी नारायण पद के धारी होते हैं, जो नारायण बनते हैं, कौन से जीव नारायण बनते हैं पता है? पूर्व भाव में वे महामुनिराज रहते हैं, कठोर साधना करने वाले महामुनिराज, मासोपवास करने वाले महान मुनिराज होते हैं। भीषण उपसर्ग भी आ जाए तो चलायमान नहीं होते हैं, उस उपसर्ग को झेलने वाले महामुनिराज होते हैं। पर जब उन महामुनिराज के दर्शन करने के लिए देवता आदि आ जाते हैं, सौधर्मिंद्र आता है, अथवा कोई चक्रवर्ती अपनी सेना के सहित दलबल के साथ आता है, और उस दलबल के साथ उस चक्रवर्ती को देखते हैं, उसकी शानो शौकत को देखते हैं, उसके प्रभाव को देखते हैं, तो वे मुनिराज भी उसके वैभव को देख करके एक भाव अपने भीतर पैदा कर जाते हैं, निदान का भाव। अर्थात मेरी इस साधना के बल पर हे प्रभु मुझे भी ऐसा ही वैभवशाली राजा का पद, नारायण का पद, चक्रवर्ती आदि का पद प्राप्त हो। मैं जितने वर्षों से साधना कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, चूँकि उनका वैभव चक्रवर्ती अथवा अन्य महामंडलिक राजा अथवा नारायण आदि के वैभव को देख करके उनका मन जो है ललचा जाता है, और वह अपनी साधना उस पद के लिए एक प्रकार से गिरवी रख देते हैं। तो उस साधना के बल पे ये तो लाभ होता है कि वे उस भव के पश्चात पहले देवगति में जाते हैं, देव के वैभव को, स्वर्ग के वैभव को भोगते हैं, और वहाँ से आकर के नारायण के पदधारी होते हैं। तो
जो तपस्या उन्होंने की, जो साधना उन्होंने की, उसका फल उन्हें स्वर्गीय वैभव की प्राप्ति प्लस अगले मनुष्य भव में नारायण पद की प्राप्ति। पर उसके पश्चात उनका गमन कहाँ होता है? ऊर्ध्वगमन नहीं होता है, उनका गमन अधोगमन होता है। इन्हें देखना, एक तरफ तो उत्कृष्ट साधना मुनि अवस्था में मासोपवास की, तप की साधना, ध्यान की साधना, यानी ऐसी वे साधना करते हैं, यदि वो निदान नहीं बांधते वे मुनिराज, तो आगम में वर्णन आता है उसी भव से उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता। इतनी एकाग्रता अपने मन में लाते हैं, शरीर में उपसर्ग भी होते रहते हैं तो उस उपसर्ग से डरते नहीं, पर अंदर जो मूल में उद्देश्य था निदान का, लाभ का भाव, ख्याति का भाव, वैभव के पद का भाव, और उसका परिणाम ये निकलता है कि आगामी काल में वे कई भवों तक भटकते हैं और उन दुख और संक्लेश को, कष्टों को सहने वाले हो जाते हैं। तो यहाँ निमित्त कौन सा बना, कौन सी कषाय बनी? यहाँ लोभ कषाय बनी। तो देखना, जब जब हम अपने जीवन में साधना क्रोध कषाय के निमित्त से करते हैं अथवा अभिमान के वशीभूत होकर के करते हैं, अभिमान समझ गया है, जैसे वो बच्चा रूठ गया था तो उसके मान को चोट लग गई। रूठने का अर्थ ही क्या होता है? ईगो हर्ट होना नहीं होता, यही होता ना। आप भी किसी से रूठ जाते हैं, क्यों रूठते हैं? आपके अहम की पूर्ति नहीं होती, आपका ईगो हर्ट हो जाता है, सामने वाला आपकी बात को नहीं स्वीकारता है, तो ईगो हर्ट हो गया। अब उस ईगो की पूर्ति के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो कुछ लोग त्याग तपस्या कर लेते हैं, कुछ लोग गलत रास्ते पे निकल जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, पर हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ईगो हर्ट होने के पश्चात वो वैर बांध लेते हैं, ईगो हर्ट होने के पश्चात वे तपस्या के मार्ग को अपना लेते हैं। पर अंतरंग कारण यदि अहम का भाव, प्रदर्शन का भाव रहा है, तो वह कारण, वह साधना सही नहीं हो पाती है। ऐसा कई भवों में हम सब ने, इस संसारी जीव ने ऐसी साधना की और साधना के कारण जो लाभ मिलना था वो तो नहीं मिला, बल्कि पतन और हो गया। तो आप सबसे पूछ रहे हैं, आप लोग भी अपने जीवन में धर्म करते हैं, करते हो ना? तो कौन सी कषाय से प्रेरित होकर के करते हो? प्रदर्शन का भाव ला करके करते हो? तो एक में क्रोध का था, एक में मान कषाय था, एक में निदान जो बांधा था वो लोभ कषाय, और एक कषाय और रह गई, माया कषाय। तो कई लोग मायाचारी करके साधना करते हैं, अंदर से वो वैसे होते नहीं हैं, पर बाहर से वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम प्रदर्शन का भाव लेकर के आ रहे हैं, इसका अर्थ है अंदर से माया का, वो कुटिलता का तीव्र भाव तो है। यानी माया कषाय के बिना प्रदर्शन की इच्छा हो ही नहीं सकती। तो कहने का अभिप्राय, कोई भी धर्म की क्रिया यदि क्रोध के निमित्त से की जा रही है, अभिमान के वशीभूत होकर के की जा रही है, माया से प्रभावित होकर के की जा रही है, अथवा निदान लोभ को लेकर के की जा रही है, तो उस व्रत का, उस तपस्या का, उस साधना का तात्कालिक फल तो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आपको वो निदान की प्राप्ति हो जाएगी, उस लाभ, उस पद के लाभ हो जाएगा। अथवा आप दुनिया को दिखाना चाहते हो तो चंद लोग जो हैं आपको बहुत अच्छा स्वीकार कर सकते हैं, अथवा अपनी उस साधना के बल पर उस क्रोध को पूर्ण करने के लिए आप उस सामने वाले से बदला भी ले सकते, जैसे रावण ने किया था। अथवा अभिमान के कारण, हम रूठने के कारण कुछ कर रहे हैं, पर उसका फल हमें समीचीन नहीं मिलता। तो होना क्या चाहिए? जो भी हम अपने जीवन में कर रहे हैं,
इन समस्त क्रोध, लोभ, अभिमान और माया कषाय से ऊपर उठ करके आत्म कल्याण के निमित्त से यदि करते हैं, कर्म निर्जरा के निमित्त को लेकर के करते हैं, तो वह साधना कहलाती है। अब एक और बात आ जाती है कि जब हम प्रशस्त राग से प्रभावित होकर के साधना करते हैं, प्रशस्त राग समझते हो क्या होता है? देव गुरु शास्त्र से जो राग होता है वो कहलाता है प्रशस्त राग। पंच परमेष्टि से राग होता है वो कहलाता है प्रशस्त राग। यहाँ भी लोभ कषाय है, पर एक लोभ में निदान का भाव था, एक लोभ में सांसारिक वैभव का भाव था, इंद्र के पद को पाने का भाव था, राजा मैं बन जाऊं ये भाव था, विषय भोग की सामग्री मुझे प्राप्त हो जाए, धन पैसा मुझे प्राप्त हो जाए, मकान आदि मुझे प्राप्त हो जाए, ये भाव था। पर ये जो भाव होता है ये अप्रशस्त लोभ कहलाता है। अप्रशस्त लोभ इंद्रियों के विषयों की प्राप्ति के लिए साधना करने वाला लोभ, ये तो एकांत से नीचे लेकर के जाने वाला होता है। लेकिन जहाँ प्रशस्त राग होता है वहाँ भी लोभ कषाय है, पर वह पंच परमेष्टि पंच गुरुओं से जो राग हो रहा है वो परंपरा से मोक्ष का कारण होता है। बिना लोभ के हम कभी धर्म कर नहीं सकते। कर सकते हैं क्या आप लोग अपना घर बार छोड़ करके इस सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने के लिए आए हैं, तीर्थ दर्शन करने के लिए आए हैं, और क्या है, भक्ति करने के लिए आए हैं, नवधा भक्ति करने के लिए, आहार दान आदि के लिए आए हैं, स्वाध्याय के लाभ के लिए आए हैं। तो ये सब क्या है? अंतरंग में कौन सी कषाय है? लोभ कषाय तो है, लोभ है ना, मेन लोभ कषाय। अब उस लोभ के दो भेद हो गए, एक प्रशस्त लोभ अथवा प्रशस्त राग और दूसरा अप्रशस्त राग। तो जो अप्रशस्त राग होता है वो संसार पतन का कारण होता है, लेकिन जो प्रशस्त राग होता है वह प्रशस्त राग हमारे कल्याण का कारण तब बनता है जब हम गुरु की आज्ञा को अक्षरशः एज इट इज स्वीकारते हैं, तो बनता है कल्याण का कारण। और अपने अहम के कारण यदि हम गुरु से भी रूठ जाते हैं, गुरु के प्रति गलत भाव ला लेते हैं, कषाय का भाव ला लेते हैं, ईर्ष्या का भाव ला लेते हैं, अथवा ये भाव ला लेते हैं कि आचार्य भगवान तो हमारे प्रति कठोर हो रहे हैं, दूसरों के प्रति बड़े अच्छे हो जाते हैं, आचार्य भगवान हमारे लिए हमारे साथ भेदभाव करते हैं, अब हम अपने अनुसार चलेंगे, हमें जो करना है वो करेंगे, तो कल्याण नहीं होता है। क्यों? इसलिए नहीं होता है कि यहाँ हमारी श्रद्धा की कमी आ जाती है। श्रद्धा की कमी आ जाती ना, नाम भले श्रद्धा, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन अंतरंग से श्रद्धा की कमी आ जाती है, क्योंकि अब हमें गुरु में क्या भाव नजर आने लगा? भेदभाव नजर आने लगा। गुरु कैसे हो गए? भेदभाव करने वाले हो गए। होता है कि नहीं? जैसे आप लोगों ने चौका लगाया और 2 महीने तक आपके चौके में आहार ना हो, तो कौन सा भाव पैदा होता है? बताओ, गुरु के प्रति वैसी भक्ति रहेगी। जब पहले दिन आए थे, आपने खूब अच्छे से अर्घ चढ़ा करके पूजा की थी, आचार्य भगवान की अष्टद्रव्य चढ़ाया था, खूब अच्छे से की थी, और 2 महीने हो गए चौका लगाते लगाते, आपके यहाँ तो आहार हुआ नहीं, और एक श्रावक चौका लगाने के लिए 2 दिन में उसके आहार हो जाए और आपके यहाँ 2 महीने तक ना हो, तो कौन सा भाव पैदा हो जाएगा? जितने बैठे उनसे पूछ रहे हैं, गुरु के प्रति कौन सा भाव? द्वेष का भाव। कहने में तो आ ही जाएगा, हमारी तो सुनी नहीं जाती है, अपने अपने वालों के लिए सुन ली जाती है, यानी गुरु भी पंचम काल में भेदभाव करते हैं। सुना तो था गुरु तो बड़े अनुकंपा के, करुणा के धनी होते हैं, अब गुरु ही हमें चोट पहुंचा रहे हैं, हमारे यहाँ आ ही नहीं रहे। ऐसा देश का भाव आ जाता है ना गुरु के प्रति भी, कई लोगों को आ जाता है। जिनके आहार नहीं होते उनसे पूछना,
और 4 महीने लगातार लगाते रहें चौका और आहार ना हो तो फिर तो दिमाग खराब होने लगेगा। फिर व्यक्ति कुछ भी बड़बड़ाने लगता है, कुछ भी कहने लगता है कि नहीं। फिर वो भक्ति भी वैसी नहीं करता है। कब तक नहीं करता? जब तक उसके आहार नहीं होते हैं। जब तक उसके मन की नहीं होती तब तक वो नहीं करेगा। जब मन की हो जाएगी तो फिर पूजा करने लगेगा। तो यदि हमारे मन में ये भाव आने लगे कि देखो हमारे मन की नहीं हो रही है, गुरु भी भेदभाव करने लगे हैं, तो भूल करके भी देव गुरु शास्त्र के प्रति यदि ये भाव आ गया तो समझना निकाचित कर्म का बंध हो जाता है। गुरु यदि हमारे प्रति कठोर होते हैं तो मानना उसमें भी हमारा कुछ कल्याण छिपा रहता है। अच्छा एक बात बताए, यदि आपने 4 दिन चौका लगाया और जल्दी से आपके यहाँ आचार्य श्री के आहार हो जाएं तो क्या करोगे आप? 7 दिन में लौट करके चले जाओगे, है ना। और 3 महीने तक ना हो तो कम से कम 3 महीने आप धर्म ध्यान कर रहे हैं। तो नहीं होने का ज़्यादा लाभ हुआ कि जल्दी होने का लाभ ज़्यादा हुआ? बताओ। देर से होने का लाभ ज़्यादा हुआ ना। उतने महीनों तक वह श्रावक इतनी विशुद्धि बढ़ाता है, हमेशा ये भावना करता है कि कब गुरुवर आ जाए, कब गुरुवर आ जाए। यानी 24 घंटे वो यही भावना और गुरु का ही नाम लेता रहता है, उन्हीं की जाप माला फेरता रहता है। तो ये जो गुरु का नाम मुख से निकलता है, उन्हीं की जाप चलती है और ये सोचता है जल्दी जल्दी अथवा कब हमारे यहाँ आहार आ जाए, नवदा भक्ति का लाभ मिल जाए, तो ये कहलाता है धर्म ध्यान। अब गुरु के नहीं आने से, जल्दी नहीं आने से आपका 3 महीने तक लगातार धर्म ध्यान अच्छा हुआ कि नहीं? पर हमें क्या दिखता है? पार्शलिटी हो रही है। हमारे साथ ही ऐसा होता है, दूसरों के साथ वैसा नहीं होता है। तो व्यक्ति जब अपने मन अनुकूल नहीं होता है तो गुरु के प्रति भी कषाय का भाव लेकर के आ जाता है। जिन गुरु की भक्ति से उसका कल्याण होना था, अब उन्हीं गुरु के प्रति कषाय का भाव आने से उसका पतन शुरू हो जाता है। तो ऐसा जीवन में कई बार होता है, हम कषायों से प्रभावित होकर के धर्म भी कर जाते हैं और अधर्म भी कर जाते हैं। देखना, अब बाहर से वो धर्म कर रहा है, बाहर से प्रतिदिन नवदा भक्ति के लिए खड़ा है, लेकिन अंदर ही अंदर कोस रहा है। तो क्या हो गया? ये धर्म कहाँ हुआ? अंदर ही अंदर कोसने का नाम अधर्म हो गया। रूठना क्या हुआ? अधर्म हो गया। अहम को चोट लग गई। बस ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि नहीं गलती? तो ऐसी गलती कितने बार की होगी सब लोगों ने अपने जीवन में? कई बार की है, कई बार कर जाता है। और जब हमारे मन के अनुकूल हो रहा है तो वो तो समर्पण है ही नहीं। समर्पण कहलाता है वो। समर्पण में कोई शर्त नहीं होती है। समर्पण में हमारा मन होता ही नहीं है। समर्पण में गुरु का मन हमारा मन, गुरु की इच्छा हमारी इच्छा, गुरु का भाव हमारा भाव। और जहाँ समर्पण की कमी होती है तो हम अपनी अपनी चलाने लगते हैं कि नहीं? कितने लोग करते हैं? यदि ये भाव रंच मात्र के भी लिए आ जाता है कि गुरु भेदभावी हैं, गुरु बड़े कठोर हैं, गुरु हमारा नहीं सोचते हैं, तो ये समझना यह समर्पण का अभाव हमारे लिए बहुत भटकाने वाला सिद्ध होता है। गुरु हमेशा रहस्यमयी होते हैं, प्रभु भी हमेशा रहस्यमयी होते हैं। जब हमारे मन के अनुकूल नहीं हो रहा तो इसमें मानना हमारे अभी अंतराय कर्म का उदय है, अथवा गुरु हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। जितना हमें वस्तु देर से मिलेगी उतना ही हम अंदर से मजबूत बनते हैं, स्ट्रांग बन करके निकलते हैं। और जितनी इजीली हमें कोई वस्तु मिल जाती है तो हम उसकी केयर भी नहीं करते हैं और उतने ही हम कमज़ोर बनते हैं।
वही व्यक्ति अच्छा मजबूत पहलवान बनता है जो अपना पसीना उस व्यायामशाला में हमेशा बहाते रहता है। और जो हमेशा आराम प्रिय होता है, न वो शरीर से मजबूत बनता है और न ही वो मन से मजबूत बनता है। तो जब भी हमें गुरु हमारे प्रतिकूल हो जाए तो अहोभाग्य मानना, हमारा क्या मानना? अहोभाग्य। इसमें हमारा कुछ ना कुछ हित छिपा है, इसमें हमारे कुछ अशुभ कर्म दूर हो रहे हैं, इससे हम पावरफुल बनकर के निकलने वाले हैं, और यहाँ हमारे समर्पण की परीक्षा है। तो अधिकांश लोग धार्मिक क्षेत्र में धर्म करते हुए कसायों से गाफिल हो जाते हैं और फिर वह दुखों को भवो भवो तक पाते हैं। तो बात समझ में आई कि नहीं? तो बताइए, आपका धर्म कैसा है? क्रोध के कारण तो नहीं हो रहा है? आपका त्याग, आपकी तपस्या, आपका दान, आपकी पूजा, आपके व्रत, आपके उपवास, आपकी सेवा क्रोध के कारण तो नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसे तो कोई है, रावण जैसे तो कोई नहीं है, किसी से बैर लेना, बैर का भाव हो, किसी से बदला लेना नहीं है। ख्याति पूजा लाभ का कथाजित हो सकता है, प्रदर्शन का भाव हो भी सकता है, और अहम का भाव, मान का भाव भी हो सकता है। एक मान का भाव, हम दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं और अपने आप को ऊपर ऊंचा उठा हुआ सिद्ध करना चाहते हैं। जहां हम दूसरे के प्रति तिरस्कार का भाव लाते हैं, वहां भी मान कषाय है। और माँ से बच्चा रूठ रहा है, भोजन छोड़ रहा है, घर छोड़ करके भाग रहा है, वहां भी मान कषाय है। देखना, मान के प्रभाव कितने सारे होते हैं। एक मान के कारण वो दूसरों को एकदम नीचा साबित करना चाहता है, तिरस्कार करता है, और अपने आप को बहुत बड़प्पन से भरा हुआ दिखाना चाहता है। देखो, मैं कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो कोई नहीं कर पाता है, जैसी शक्ति मेरी है इतनी तो किसी की भी नहीं है। कई बार होता है ना, कई लोग पूजा करते हैं रोज नियम से, सबसे पहले अभिषेक शांति धारा करते हैं, तो उन्हें इसी का माना जाता है कि देखो, सबसे पहले शांति धारा करने वाला मैं हूं। भगवान की पूजा को लेकर के माना गया। कई लोग जो होते हैं गुरु के पास हमेशा आते हैं और गुरु उन्हें प्रेफरेंस देते हैं, गुरु उन्हें उनसे पहले बात कर लेते हैं और अन्य से वो बात नहीं करते उतनी, अथवा अन्यों को उतना समय नहीं देते। तो इस बात को लेकर के भी अभिमान आ जाता, देखा गुरु तो हमें सबसे ज़्यादा समय देते हैं, तो हम गुरु के सबसे निकट हो गए, अन्य लोग उतना निकट नहीं पहुंच पाए। तो यहाँ भी एक मान का भाव आ जाता है। और गुरु यदि प्रतिकूल हो जाए तो अपने मन के अनुसार करना, हमें जो करना हम वैसा करेंगे, जैसा करना कर लेंगे। तो यहाँ भी हमारे ईगो को चोट पहुँचती है। धर्म के क्षेत्र में कभी ईगो होता ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, पर धर्म के क्षेत्र में कई लोगों को ईगो बहुत ज़्यादा हो जाता है, खासकर यहीं ज़्यादा हो जाता है। प्रभु की भक्ति को लेकर, शांति धारा को लेकर के, दान को लेकर के, आपने दान दिया हो और आपका नाम पहले ना बोला है तो ईगो हट हो जाता ना। अरे सामान्य व्यक्ति का नाम पहले बोल दिया, हम इतने बड़े दानी, हमें पहले नहीं बुलाया, हम गुरु के सबसे निकट है, हमारे यहाँ पहले आहार नहीं हुए, एक सामान्य श्रावक क्या हो गया, तो ईगो हट हो जाता है, गुरु के प्रति द्वेष का भाव आ जाता है। तो कई प्रकार के भंग बन जाते हैं। व्यक्ति वही धर्म को लेकर के और ज़्यादा अहित अपना करने लगता है। देखो, संसार में रहते हुए पाप का निमित्त पाकर के, पाप करके वो अहित कर रहा है, वो तो बात समझ में आ जाती है। कोई हिंसा कर रहा है, इस कारण उसका पतन हो रहा है, नरक जा रहा है, बात समझ में आ जाती है। कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे घूमना पड़ता है संसार में, कोई व्यक्ति कुशील का सेवन करता है, कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, किसी की हत्या कर रहा है, किसी को कष्ट दे रहा है,
तो जो इस प्रकार का व्यवहार करता है उसके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, सता वेदनी का कर्म का बंध होगा, ये बात तो इजीली समझ में आती है। लेकिन एक व्यक्ति बाहर से सिर्फ धर्म ही धर्म कर रहा है और वह धर्म उसके लिए पतन का कारण बन जाए, इस सबसे विकट स्थिति, यानी बाहर का चोला कुछ अलग है और भीतर कुछ अलग है। बाहर से वो सोने का कड़ा दिख रहा है लेकिन भीतर कषायों की लाख भरी हुई है ना। कौन कौन सी कषाय की? एक अभिमान की कषाय की लाख भरी है, एक लोभ कषाय की लाख भरी है, एक क्रोध कषाय की लाख भरी है। तो आपके कंगन में कौन सी लाख भरी है? धर्म रूपी कंगन में कौन सी लाख भरी है? कोई ना कोई तो भरी होगी, सबकी भरी है, तभी अभी तक कल्याण नहीं हुआ। तो यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं, अपने जीवन को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? जब हम धर्म कर ही रहे हैं, जब हम त्याग कर ही रहे हैं, जब आप दान दे ही रहे हैं, जब आप तप कर ही रहे हैं, जब आप साधना कर ही रहे हैं, जब आप कायोत्सर्ग कर ही रहे हैं, जब आप नियम ग्रहण कर ही रहे हैं, तो कषायों को छोड़ करके और आनंद के भाव से भर करके करना चाहिए। उसके पीछे कोई अन्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कौन सा उद्देश्य होना चाहिए? आत्म कल्याण का और कर्म निर्जरा का उद्देश्य होना चाहिए। ये उद्देश्य कई बार गौण हो जाता है, कईयों के साथ ऐसा हो जाता है, श्रावकों के साथ तो हो ही जाता है, व्रतियों के साथ भी हो जाता है, समझदार के ज्ञानियों के साथ भी हो जाता है। और ज्ञानी को सबसे ज़्यादा चोट लगती है, उनका अहम है ना उतना ही बड़ा रहता है, नहीं रहता, उनका अहंकार छोटा नहीं रहता। जो जितना बड़ा रहता है ना, उसकी नाक उतनी फूली रहती है, थोड़े से में चोट लग जाती है, लगती है कि नहीं? जितना बड़ा गुब्बारा उतनी ही बार तुरंत एक पिंच करो तो वो फूट जाता है, फिर क्या रह जाता है? कुछ नहीं बचता है। तो देव गुरु शास्त्र के समक्ष, पंच परमेष्टि के समक्ष जब हम आए, उनकी हम भक्ति करें, कोई व्रत की आराधना करें, कोई त्याग तपस्या अपने जीवन में अंगीकार करें, कोई भी अनुष्ठान धार्मिक करें, कोई भी धार्मिक क्रिया करें, तो एक बात हमेशा ध्यान रखी जानी चाहिए, कहीं हम कषायों से प्रेरित होकर के तो यह कार्य नहीं कर रहे हैं। बस इसका अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण है। और जो व्यक्ति इस बात को पकड़ लेता है, वहीं से उसका जीवन ऊपर उठना शुरू हो जाता है। और जो व्यक्ति यह नहीं समझ पाता है, वो अपने मान कषाय अथवा अन्य कषाय के कारण भटकता ही रहेगा, उसका कल्याण नहीं हो पाएगा। न जाने उसे कितने भव लगेंगे, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कितने भव लगेंगे। बाहर से बहुत अच्छी साधना है, लेकिन भीतर सिर्फ वो ही जानता है। तो जब हम बाहर से सब कुछ कर ही रहे हैं, तो हम ये चेक करें, कोई छोटी मोटी हम अथवा बड़ी बात अंदर लेकर के बैठ कर के तो नहीं कर रहे। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? तो धार्मिक क्रियाओं में ये होना बहुत आवश्यक होता है। यही हमारा समर्पण प्रभु के प्रति समझ में आता है, क्योंकि बिना समर्पण के भक्ति की शुरुआत कभी होती ही नहीं है। बिना श्रद्धा के कभी भक्ति आती ही नहीं है भीतर से। बिना समर्पण के, बिना श्रद्धा के धर्म की शुरुआत भी नहीं होती है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना धर्म धर्म कहलाता ही नहीं है। सम्यक दर्शन में यहाँ समर्पण सबसे पहले आता है। समर्पण हम लाना अपने जीवन में सीखें, उसी से हमारे जीवन का विकास हो पाएगा। अन्यथा विनाश तो अवश्यंभावी है, उसे कोई नहीं टाल सकता। जैसे रावण के साथ हुआ, अथवा वहीं मुनिराज रहे जो मुनिदान बांध करके चले जाते हैं, अथवा ख्याति पूजा लाभ के कारण, अथवा अपने अहम में चोट लगने के कारण। कई बार जो है वो दीक्षित हो जाते हैं, लेकिन वैराग्य के भाव से भर करके दीक्षित नहीं होते हैं,
मेरे अहम को चोट लग गई, उसने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं दीक्षा ले रहा हूँ, इसलिए मैं उपवास कर रहा हूँ, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, तो वो तप, वह व्रत, वह साधना नहीं कही जाती है। इतना ही पर्याप्त समझते हैं। आशा है पूरी बात समझ में आ गई होगी कि नहीं। तो सभी अपने अपने भीतर झांक कर देख लें हमारा धर्म कैसा चल रहा है। और अभी भी नहीं समझ में आई तो फिर जैसे आपकी भवितव्यता होगी, जैसा आपकी होनहार होगी, जब आपका कर्म का उदय मंद पड़ जाएगा, उस भाव में समझ में आ जाएगी। जैसे मारीची को उस भाव में तो नहीं आई थी, सिंह की पर्याय में जाकर के समझ में आई थी। फिर आपको पता नहीं कौन सी पर्याय में आ जाकर के समझेंगी। सिंह की कि सिंहनी की पर्याय में, वो आपका निर्णय है कौन सी पर्याय में हम समझना चाहते हैं। कौन सी पर्याय में समझोगे? इसी मनुष्य पर्याय में, इसी भाव में, कि कई भाव बाद जब मनुष्य भाव फिर से मिलेगा उस भाव में समझोगे? इस भाव में समझ जाओ तो बहुत अच्छा। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। हाँ,